पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से अभी चुनाव माहौल चल रहा है और बातें भी बहुत तरह की चल रही हैं। इस बीच अगर बात की जाए, आज जदयू के प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें उपस्थित हेमराज राम, जो कि प्रवक्ता हैं जदयू के, और निहोरा प्रसाद यादव। जी हाँ, तो उन्होंने क्या कुछ कहा लालू प्रसाद के समय में, जो मतलब कानून व्यवस्था थी उसको लेके। तो चलिए पहले चलकर सुनते हैं। हेमराज भाई ने विषय की चर्चा की है, उस विषय पर मैं शुरुआत करता हूँ। कहावत के साथ कि जिस तरह बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भ्रम जो फैला रहे हैं, उस पर एक कहावत मुझको याद आ रहा है कि 100 बार सतुअन और भतार के आगे दतुअन। यानी आज जो अपने छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग तो शायद उन दिनों को देखा होगा, कुछ लोगों ने, हम लोगों ने नजदीकी से देखा 15 वर्ष का राजकाज, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था। कानून का राज नहीं चलता था, बल्कि गण का राज चलता था। और किस प्रकार निजी अग्नेस्त्र बिहार में चमकाए जाते थे, भय पैदा किए जाते थे, यह हम लोगों ने नजदीक से देखा है। आज भी लालू यादव जी की राज की याद आता है। हमारे जैसा आदमी, हमारे जैसा लाखों लोगों का रोंगटे खड़ा होता है। और जिस प्रकार रोंगटे खड़ा होता है, सारे दृश्य सामने आते हैं। गाड़ियों में किस प्रकार अग्नेस्त्र लेकर इनके जो शागिर्द थे, सड़कों पर भय पैदा करने के लिए घूमा करते थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिहार का जो वातावरण बन गया था, जिसमें हम लोग तो उस इलाके के रहने वाले हैं, मसौरी इलाके के, जहां स्थिति इतनी भयानक थी कि 5 बजे के बाद गांव में लोग रहना मुश्किल हो गया था, खेती करना मुश्किल हो गया था, मजदूरी करना मुश्किल हो गया था। ये हालात बिहार का हुआ था। ये सरकार सुरक्षा देने में, लालू यादव की सरकार सुरक्षा देने में अक्षम रही थी। न गरीबों की सुरक्षा दे पाई, न अमीरों की सुरक्षा दे पाई, बल्कि ये अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाई। आपको मैं एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूँ। गया में 39 लोगों की हत्या हुई थी। मुख्यमंत्री गए थे आदरणीय लालू यादव जी, और लौटकर उन्होंने कहा कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। अब बिहार का मुख्यमंत्री यह कहे कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, आप ये समझिए कि बिहार का हालात कौन सी स्थिति में है। आज भी जो लालू यादव का राज को देखा है, जब उनकी याद आती है, रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, भय से कांप जाते हैं। ये हालात लालू यादव के राज में था। और उनके बेटे आज किस प्रकार बिहार में करें, मैं राम राज लाऊंगा। कैसे राम राज लाइएगा? आप तो पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आपके पिता के कहने पर चल रहे हैं, और फिर वही होगा। आपके हाथ में अगर राज दे दिया जाए, आपके हाथ में सत्ता दे दिया जाए, तो मैं जानता हूँ कितने बड़े परिवार हैं, और परिवार के हर लोग किस प्रकार नोचना शुरू करेंगे, यह मैं जानता हूँ। इसलिए इनकी जो छवि है बिहार में, वही छवि है जो लालू यादव की छवि रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि किस प्रकार बिहार से लोग पलायन करना शुरू किया था लालू यादव जी के राज में। यानी व्यापारी भाग रहे थे,
रंगदारी मांगे जा रहे थे, अपहरण किए जा रहे थे। पटना शहर जैसा जो राजधानी बिहार का है, यहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं थे। जगह जगह पर शाम में गोलियां चलती थी, बम चलता था, हत्याएं होती थी और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक रहता था। अगर पकड़ा भी गया तो मुख्यमंत्री आवास से टेलीफोन आता था, छोड़ दो हमारा आदमी है। ये हालात था। इसलिए इन नेताओं पर जो तेजस्वी यादव पर है, आज बिहार के किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं है और किसी भी कोई व्यक्ति यकीन नहीं करता है। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, मैं बताता हूँ, दुर्गति इनका निकलने वाला है। इसलिए विधि व्यवस्था के मामले में संभालने में लालू यादव सबसे खराब, देश में पंजाब से भी खराब, सबसे खराब मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। हिमराज जी इसके बाद चर्चा करेंगे। जो पूर्व की सरकार ने, जो 2005 से पहले की सरकार थी, क्या हालात थे बिहार के और क्या हो रहा था बिहार के अंदर, इस पर अपनी बात रख रहे थे भाई निहोराज यादव जी। साथियों, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जो पहले का बिहार था और आज का बिहार है, कानून व्यवस्था में कितना फर्क रहा, इसी बिंदु पर हम बात करेंगे। 2005 से पहले का जो बिहार था, शाम के जब 5 बजते थे तो लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। लोग घर से बाहर वही बड़ी मुश्किल से निकलते थे। अगर किसी कारणवश दिन में घर से बाहर कोई घर का सदस्य निकला, शाम के 5 बजे तक वापस नहीं आया, किसी कारणवश देर हो गई, तो जहां देर हुई वहीं पर उनको रात गुजारना पड़ता था किसी तरह से। ऐसी हालात नहीं थे जो रात बिरात लोग रास्ते पर चले, सफर तय करें। पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहा जाना रात में मुश्किल था। ये हालात था इस पटना शहर का, और इलाकों की तो बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज की हालात क्या है? एक शहर से दूसरे शहर रात बिरात बेखौफ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। रात में स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन पर रुकने की लोग जरूरत नहीं समझते हैं। ये बेखौफ बिहार है, रात में ही अपने घरों की तरफ चल देते हैं जो उनका सवारी होता है। ये वही बिहार है जिस बिहार को बीमारू बिहार कहा जाता था, आज ये विकसित बिहार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जिस बिहार के लोगों को 2005 से पहले का जो बिहार था, बिहार के लोग अगर बाहर होते, बिहार से बाहर, तो उन्हें अपमान भरी नजरों से, निगाहों से देखा जाता था। और उनके साथ जो सलूक होता था, जो उस समय उनका सामना कर रहे होते थे, वही समझते थे। आज जो बिहार है, जो बिहार के लोग बिहार से बाहर है, सम्मानित नजरों से लोग उनके प्रति देखते हैं और उनके साथ सलूक किया करते हैं। बिहार में जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, मैं उनको आपको सामने पेश कर रहा हूं कि 2090 से लेकर 2005 तक का जो लालू राबड़ी का राज था और 2005 के बाद नीतीश कुमार जी का राज आया, क्या फर्क है और क्या हुआ? लालू के राज में पुलिस का इकबाल खत्म था, थाने में गाड़ी नहीं, गाड़ी रहती थी तो डीजल नहीं और पेट्रोलिंग भी नहीं होती थी। 2005 के अंत में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। उसके बाद चीजें बदलने लगी, दृश्य बदला सा दिखने लगा। अपराधियों में कानून के प्रति खौफ दिखने लगा, कानून का डर सताने लगा।
लालू यादव के घर में अगर शादी होती तो शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, सोफे और कुर्सी शोरूम से गायब कर दिए जाते थे। बिहार में कोई व्यापार नहीं करना चाहता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तो पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ। एसपीडी कराल ने अपना काम बखूबी करने शुरू किया। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश के पहले कार्यकाल में 50,000 अपराधी जेल भेजे गए। लालू यादव के शासनकाल में लोग 1.5 साल तक घरों से बाहर नहीं रहते थे। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लालू यादव के शासन में शुरुआत से अंत तक अपहरण के कांड की संख्या हजारों में होती थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 35 डॉक्टर और 27 इंजीनियरों का भी अपहरण हुआ था। और मैं नहीं बोल रहा हूं, नवभारत टाइम्स न्यूज पोर्टल 18 मार्च 2023 का रिपोर्ट है। नीतीश के शासन काल में एसपीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों में खौफ पैदा किया गया। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर ने बिहार के आर्थिक बदलाव का श्रेय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार को दिया। जी हाँ, तो जैसे कि अभी आपने सुना कि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जब लालू प्रसाद का मतलब शासनकाल था, जिस समय 2005 से पहले, तो उस समय जो बेटियां थीं वो शाम के समय में बाहर सड़क पे खुलेआम चलने में भी मतलब उनको डर लगता था। और कहीं ना कहीं जब से नीतीश कुमार जी का जो शासनकाल आया है 2005 के बाद से, उसके बाद से कानून व्यवस्था जो है काफ़ी सुधरी है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वे सिंह सहयोगी मुकेश के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।